जय हिंद दोस्तों। भारत में भी ई रुपया मतलब डिजिटल करेंसी का प्रचलन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आपको बता दो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित 13 बैंकों ने ई रुपया जारी कर दिया है और इसका वितरण भी शुरू कर दिया गया है। अब आपको पहले मैं बताऊंगा कि ई रुपया होता क्या है। क्या कैश जो है हमारे देश में क्या वो खत्म कर दिया जाएगा? क्या कैश का प्रचलन जो नोट हम लोग करते हैं, सिक्के करते हैं, वो क्या खत्म कर दिया जाएगा? क्या ई रुपया ही रहेगा? क्या मोबाइल से ही लेन देन होगा? फिर यूपीआई क्या है जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर रहे हैं, इसका क्या प्रचलन रह जाएगा? ये सारे पे चर्चा करूंगा बहुत ही कम समय में। बहुत ही छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। अब देखो ई रुपया है क्या, मैं ये बताने वाला था। ई रुपया वो है कि पहले समझ लेते हैं यूपीआई के बारे में, कैसे हम लोग दोनों का पे कर सकते हैं, कैसे दोनों का लेन देन कर सकते हैं। देखिए यूपीआई आप जानते हैं, यूपीआई में क्या आता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके अलावा बहुत सारे। तो आप देखते हैं जब किसी को आप पे करते हैं, किसी को पैसा पे करते हैं, तो आपको अकाउंट से लिंक रहता है ये यूपीआई। तो आपके अकाउंट से पैसा कट के वो कोई सामान खरीदारी करते हैं या फिर किसी को आप किसी के अकाउंट में भेजते हैं, तो यहाँ से कट के वहाँ चला जाता है। बहुत ही आसान प्रोसेस, कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे कर लेता है। कम पढ़ा लिखा भी या फिर न पढ़ा लिखा भी आदमी यूपीआई के इस्तेमाल पर आसानी से कर लेता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसी प्रकार के किसी को समस्या नहीं आ रही है। तो ये बहुत आसान है, ये भी एक तरह से डिजिटल लेन देन ही माना जाता है और बहुत आसान लेन देन माना जाता है। तो ये आपको बैंक से कट के आता है। अब आते हैं ई रुपया के बारे में कि ई रुपया क्या है। तो ई रुपया वो है कि बैंक के द्वारा, जैसे आपका बैंक अकाउंट है किसी बैंक के, तो ये आप कहीं से ले नहीं सकते, ये बैंक के द्वारा आपको जारी किया जाएगा। मतलब कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक में हो, वहां से जाएंगे आप, ई रुपया के लिए आपको एक वॉलेट बना दिया जाएगा। वो वॉलेट बना कर देगा, आप जाकर बात करेंगे वहां पर, या फिर आपके एग्जीक्यूटिव आप खुद आएंगे आपके पास, जिनका जिनका अकाउंट है, खुद संपर्क करेंगे। जैसे लोन देने के लिए संपर्क करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए संपर्क करते हैं, कोई कुछ लोन, बहुत सारी चीजें देने के लिए आपको संपर्क करते हैं। इसी प्रकार से जिसका जिसका अकाउंट है उसके पास एग्जीक्यूटिव खुद आएंगे और ई रुपया लेने के लिए संपर्क करेंगे। तो क्या है कि आपके अकाउंट में ही एक वॉलेट बना दिया जाएगा और आप ऐप डाउनलोड करेंगे। जैसे आपका एसबीआई का अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, एचडीएफसी का अकाउंट है, या फिर किसी भी बैंक का, आईसीआईसीआई का अकाउंट है, तो आप एक ऐप उसमें से अपलोड करेंगे ई रुपया का, जिस बैंक का है, और उसमें क्या है, आपको वहां से एक ई रुपया भेज दिया जाएगा। जो आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे जितना भी, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, 4,000 हो, तो उतना ई रुपया बना के वो आपके वॉलेट में डाल दिया जाएगा। अब वॉलेट में वो ई रुपया होगा। अब क्या होगा, जैसे यूपीआई से किसी को पे करते हैं, उसी प्रकार से मोबाइल टू मोबाइल कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं 50 रुपये का सामान खरीदा, तो आप ई रुपया से वहां पे कर सकते हैं। कहीं आपने कुछ किसी को देना है पैसा, तो ई रुपया से उसको दे सकते हैं। वो ई रुपया से ही पूरे देश में पूरा प्रचलन रहेगा, हर जगह लेना है, हर जगह देना है, आपको कैश रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि ये तो फोन पे से भी हो जाता था, पेटीएम से भी हो जाता था, या फिर अब गूगल पे से भी हो जाता था, यूपीआई से भी वैसे ही है। तो वही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब यूपीआई है ही, तो मुझे नहीं लगता है कि ई रुपया की कोई आवश्यकता थी। लेकिन ई रुपया क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, सरकार कुछ सोच के नहीं बनाया होगा। तो आपको बता दूं, उसमें भी सेम प्रक्रिया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन प्रक्रिया सेम है। मतलब इसमें भी वॉलेट में पैसा रहेगा आपका, और ई रुपया के द्वारा आप किसी को ई रुपया पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ बैंक अकाउंट से पैसा से लेके किसी को आप बैंक अकाउंट में पे करते हैं यूपीआई द्वारा, यूपीआई में पे कर देते हैं और चला जाता है। प्रोसेस सेम ही रहेगा, वॉलेट अलग रहेगा, करेंसी अलग रहेगा। ये बात समझ लीजिए, करेंसी अलग रहेगा, वॉलेट अलग रहेगा। ये रुपया होता है, वो ई रुपया होगा, और दोनों का लेन देन का जो ये है प्रक्रिया, मुझे लगता है सेम ही रहेगा कि दोनों ऐप के द्वारा ही एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। अब ई रुपया से फायदा क्या होगा, सरकार को क्या फायदा, सरकार ने क्यों इसे लॉन्च किया? अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है कि क्या रुपया बंद हो जाएगा, क्या कैश बंद हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, जो कैश चल रहा है, जैसे ये चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने का। इतना डेवलप कंट्री है, आपको बता दूं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे, रूस हो गया, जापान हो गया, जबकि वहाँ हर चीज डिजिटल लेन देन होता है, फिर भी नोट का प्रचलन बंद नहीं किया गया है। नोट जैसे चल रहा है, प्रचलन में है, कैश में चल रहा है, वो चलता रहेगा। ई रुपया अलग चीज है, यूपीआई अलग चीज है, और जो कैश नोट है वो अलग चीज है। वो जैसे जो है सब चलता रहेगा,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके स्वेच्छा पे है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि ई रुपया आपको इस्तेमाल करना ही है। जैसे यूपीआई में जबरदस्ती नहीं है कि यूपीआई आपको इस्तेमाल करना ही है, वो आपके सुविधा के लिए होता है कि कैश लेकर आपको चलना ना पड़े। अब इस सरकार ने क्यों निकाला, बात मैं ये कर रहा था, तो सरकार ने इसलिए इसे लॉन्च किया कि खुद सरकार को इससे सुरक्षित महसूस होता है, मतलब सरकार खुद के सुरक्षा के लिए इसे निकाली। जैसे आपको बता दूं कि सरकार कहीं कोई फंड पास करती है, कोई स्कीम पास करती है, कोई टेंडर पास करती है, बड़े बड़े लाखों में, करोड़ों में, अरबों में रुपया जाता है जो बैंक अकाउंट के द्वारा जाता है, बैंक अकाउंट के द्वारा जाता है। और जो लोग काम करते हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं, या फिर जो पदाधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं जो पास करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कैश के रूप में कोई चीज पास कर देते हैं। और होता क्या है कि कैश के रूप में उस पर कमीशन ले लेते हैं जो पता ही नहीं चलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं कि कोई सरकारी अधिकारी किसी कंपनी को कोई टेंडर दिया, सरकारी टेंडर की रोड बनाना, चलो मान लिया 5 करोड़ रुपया का फंड है, 5 करोड़ रुपया का फंड है। तो होता क्या है कि सरकारी अधिकारी जो है, सरकार के मंत्रालय द्वारा 5 करोड़ का फंड उस कंपनी को दे दिया गया, उसके अकाउंट पे दे दिया गया चेक के रूप में। अब होता क्या है कि चेक के रूप में दे दिया, लेकिन यह बात क्या हो गया कि भाई 5% कमीशन मुझे इसमें चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी, उसमें से कैश निकाल के 5% कमीशन इनको दे देगी। कोई रिकॉर्ड इसका नहीं है कि भाई कंपनी को 5 करोड़ रुपया मिल भी गया, इधर 5% इनको भी मिल गया, ये भी हो गए लखपति, इनको भी कोई दिक्कत नहीं, अब पता भी किसी को नहीं चला। लेकिन ई करेंसी से क्या फायदा होगा सरकार को कि अब जो कोई सरकारी अधिकारी होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, कोई भी सरकारी विभाग का व्यक्ति होगा, किसी प्रकार का फंड किसी को देता है, या फिर टेंडर देता है, या फिर कुछ भी देता है, तो क्या देगा, ई रुपया के रूप में देगा। पैसा तो रहेगा नहीं, ई रुपया के रूप में देगा कि हाँ इतना 5 करोड़ का टेंडर ये रहा, 5 करोड़ का फंड ये रहा, ये स्कीम रहा 5 करोड़ का या फिर 10 करोड़ का, इसको आपको वितरण करना है, यही वो करना। अब अगला को क्या है, अगला को पैसा मिल गया, अब तो कैश निकलेगा नहीं। अगर वो कमीशन के रूप में फिर वापस इसको ई रुपया के रूप में करता है, या फिर इसके किसी रिश्तेदार के अकाउंट पे या फिर किसी के अकाउंट पे, तो क्या है, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। वो कभी ऐसी बात आती है तो सीधा सीधा पकड़ा जाएगा कि भाई कमीशन आपको इतना दिया गया था, ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि आपके वॉलेट में इतना पैसा भेजा गया था। कैश का यहाँ बात ही नहीं कि छुपा सकता है। तो ये कमीशन खोरी जो है सो बहुत सारे डिपार्टमेंट में बंद हो जाएंगे, बहुत सारे, क्योंकि कमीशन भी अगर किसी से लेना हो तो क्या अकाउंट पे ही लेना पड़ेगा, वॉलेट में ही लेना पड़ेगा, ई रुपया के रूप में ही लेना पड़ेगा। कैश तो है नहीं कि ले लिया उसको छुपा दिया, ना उसमें टैक्स देना है, और ना कहीं शो हुआ, ना कोई सबूत रहा, ना कोई गवाह रहा। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।